आज हम एक ऐसी आदत को समझने जा रहे हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। हाँ, ये आदत है काम को कल पर टालने की। और जानते हैं, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कहानी। एक बहुत ही सीधी सादी कहानी जो एक बड़े गहरे सच को सामने लाती है। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जरूरी काम, चाहे वो स्कूल का असाइनमेंट हो, घर का कोई काम या एक जरूरी फोन कॉल, उसे कल कर लेंगे सोचकर टाल दिया हो? हम सब कभी ना कभी इस जाल में फंसे हैं, है ना? तो चलिए इसी आदत को और करीब से समझने के लिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो से। तो सेक्शन 1, बहाने बनाने की कला। और इस कला में महारत हासिल करने वाले हमारे मास्टर से मिलिए। तो मिलिए शिवम से। शिवम की उम्र है 8 साल और एक आम बच्चे की ही तरह उसकी दुनिया खेल कूद और मस्ती से भरी हुई है। जहां तक जिम्मेदारियों की बात है, खासकर स्कूल के होमवर्क की, तो वो उसकी पसंद की लिस्ट में कह सकते हैं काफी नीचे आती थी। और ये था शिवम का सबसे पसंदीदा वाक्य, मम्मी कल करूंगा। बस ये चंद शब्द और हर काम टल जाता था। ये एक आसान सा वादा था जो वो रोज अपनी माँ से और शायद खुद से भी करता था कि काम वो तो कल हो ही जाएगा। शिवम जो कर रहा था ना, उसी को हम एक फैंसी नाम से जानते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब टालम टोल। सीधी भाषा में कहें तो ये वो काम है जिसे हम जानते हैं कि अभी करना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम उसे उठाकर भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, बढ़ती हुई समस्या। चलिए देखते हैं कि कैसे एक दिन का टाला हुआ काम देखते ही देखते कई दिनों का पहाड़ जैसा बोझ बन जाता है। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम की टीचर क्लास में एक ऐलान करती हैं, और इस ऐलान के साथ ही शिवम की जो कल करूंगा वाली रणनीति थी ना, उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्यों? क्योंकि अब सामने एक डेडलाइन थी। देखिए, शिवम का बहाना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे और बड़ा बना रहा था। पहले दिन पेट दर्द का बहाना, दूसरे दिन फिर वही। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो जो होमवर्क का ढेर था ना, वो बस बढ़ता ही जा रहा था और बड़ा होता जा रहा था। सेक्शन 3, आखिरी समय सीमा। ये कहानी का वो मोड़ है जब बाद में को अभी में बदलना ही पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं बचता। पूरे 6 दिनों तक यही सिलसिला चला। लेकिन अब शिवम की मां सब कुछ समझ रही थी। अरे भाई, वो रोज बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी तो कर लेता था, पर फिर दोस्तों के साथ बाहर खेलने निकल जाता था। तो आज उसका ये बहाना बिल्कुल नहीं चलने वाला था। लेकिन शिवम ने एक आखिरी कोशिश तो की, वही अपना पुराना आजमाया हुआ बहाना, पेट में दर्द है। उसे लगा शायद इस बार भी काम बन जाए, पर वो बिल्कुल गलत था। और बस ये थी वो असली डेडलाइन जिसे टाला नहीं जा सकता था। माँ का ये एक सवाल किसी भी बहाने से ज्यादा मजबूत था। नतीजा, शिवम को चुपचाप स्कूल जाना ही पड़ा। और अगर शिवम को ये लग रहा था कि चलो स्कूल पहुंच गए तो बच जाएंगे, तो वो एक बार फिर गलत था। क्योंकि क्लास में टीचर तो जैसे बस उसी का इंतजार कर रही थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेक्शन 4, रात भर की कीमत। तो सवाल यह है कि काम को टालने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? आइए देखते हैं। टीचर की डांट पड़ी और शिवम को आखिरकार बात समझ आ गई। अब कोई कल नहीं बचा था। जो भी काम था उसे आज ही, बल्कि अभी ही खत्म करना था। और इसके लिए उसने अपने दोस्त अंकित से मदद मांगी। और फिर जो शुरू हुआ, उसे होमवर्क मैराथन ही कह सकते हैं। सोचिए, कई दिनों का काम और उसे पूरा करने के लिए सिर्फ एक रात। शिवम बिना रुके पहले पूरा दिन, फिर पूरी रात बस लिखता रहा। ये कीमत थी उस आराम की जो उसने पिछले कई दिनों में बहानों से खरीदा था। सुबह हुई और हाँ, काम तो पूरा हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर? शिवम पूरी तरह से थक चुका था और रात भर जागने से उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। मतलब जिस तकलीफ से वो बचना चाहता था, काम को टालकर उसने खुद को उससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे दी। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, टाल मटोल का विरोधाभास, यानी द प्रोक्रास्टिनेटर्स पैराडॉक्स। तो आखिर शिवम ने अपने इस पूरे अनुभव से क्या सबक सीखा? अगले दिन जब टीचर ने शिवम का थका हुआ चेहरा और लाल आंखें देखी ना, तो वो सब समझ गई। और उन्होंने जो बात कही, वो असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि काम को टालकर उससे भागा तो जा सकता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। उल्टा उसका बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और पता है, इसी को कहते हैं टालम टोल का विरोधाभास,
ये एक अजीब सी बात है ना कि हम काम के छोटे से तनाव से बचने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि भविष्य के लिए एक कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा तनाव वाला काम खड़ा कर लेते हैं। इस एक अनुभव ने शिवम को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि समय पर किया गया छोटा सा काम बाद में उठाए जाने वाले उस पहाड़ जैसे बोझ से कहीं कहीं बेहतर है, और उसने पक्का वादा किया कि अब से वो अपना काम कभी भी कल पर नहीं टालेगा। और शिवम की ये कहानी ये हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सा काम है जिसे कल कर लेंगे सोचकर टाला जा रहा है? कहीं वो काम अनजाने में हमारे आने वाले कल के लिए एक बड़ा बोझ तो नहीं बन रहा? इस पर जरूर सोचिएगा।